डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिंपल वे ऑफ प्रोनाउंसिंग सम वर्ड्स विच आर इन डेली यूज बट वी ऑफन मिस प्रोनाउंस देम। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम डेली यूज करते हैं, लेकिन हम सभी लोग उनको तकरीबन सभी लोग हम इनको गलत पढ़ते हैं। लेकिन उन्हें सही तरीका जो पढ़ने का है वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हमने दो बातें याद रखनी है, सिलेबल और सिट्रस। सिलेबल यूनिट ऑफ ए साउंड, यानी एक वर्ड में जो यूनिट्स ऑफ साउंड होते हैं वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। वॉयल साउंड, तो हर सिलेबल में कम से कम एक वॉयल साउंड होनी चाहिए। स्पोकन विद वन जर्क और एफर्ट, ये सिलेबल जो हम पढ़ते हैं विद वन जर्क ऑफ अवर टंग या बाकी वोकल कार्ड्स जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, एक जर्क से पढ़ते हैं या विद वन एफर्ट, तो उसको बोलते हैं सिलेबल। आसान तरीका समझने का यह है री डर के दो सिलेबल्स है, री फिर डर। इसी तरह से देन सिंग टू सिलेबल्स, गोइंग टू सिलेबल्स, फुटबॉल टू सिलेबल्स, एग्जामिनेशन 5 सिलेबल्स, हैप्पी 2 सिलेबल्स वगैरह वगैरह। अब सिट्रस की बात है। सिट्रस का मार्क जो निशानी है वो 1 जैसा होता है। जहां सिट्रस लगती है उसके सामने हम ऐसा ही मार्क निशानी डालते हैं। तो सिट्रस का मतलब यह है एम्फेसिस, जोर देना होता है ऑन ए वर्ड, चाहे वो एक वर्ड हो इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में, या और ए सिलेबल इन ए वर्ड, अगर अलग से अल्फाज हो, वर्ड हो, तो उसके जो पार्ट्स होंगे उसमें से एक सिलेबल को हम सिट्रस देते हैं, तो वहां हम सिट्रस मार्क लगाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है लॉन्गर ड्यूरेशन, तकरीबन जो सिट्रस वाला सिलेबल होता है या वर्ड होता है, थोड़ा हम उसको लंबा पढ़ते हैं। हायर पिच, तो आवाज जो हमारी होती है वो जरा ऊंची जाती है। मिसाल के तौर पे थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। यहां हम प्रेजेंट को हम पढ़ते हैं अक्सर प्रेजेंट योर नोटबुक बिफोर मी, प्रेजेंट योर सेल फोन बिफोर मी, या ही गेव मी ए प्रेजेंट, ही इज प्रेजेंट इन द क्लास। यानी एज वर्ब भी हम इसको ऐसा ही पढ़ते हैं, एज नाउन भी हम इसको ऐसा ही पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। एक्चुअली जब वर्ब इसको इस्तेमाल करना हो तो हमने पढ़ना है इसको प्रेजेंट योर नोटबुक बिफोर मी, ही इज प्रेजेंट इन द क्लास, इस वक्त ये नाउन इस्तेमाल हो गया। ही गेव मी ए प्रेजेंट, एडजेक्टिव इस्तेमाल हो गया, उसने मुझे एक तोहफा दिया। या नाउन या एडजेक्टिव जो हो उस वक्त हम इसको प्रेजेंट पढ़ते हैं, लेकिन एज वर्ब इसको प्रेजेंट पढ़ते हैं। तो यहां मैं कुछ वर्ड्स पढ़ूंगा। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, यहां पी पे सिट्रस है, यानी मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे स्ट्रस। यहां जट यानी एस पे स पे सिट्रस है। यहां मैं पढ़ूंगा एज नाउन प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। इसी तरह से मैं पढ़ूंगा एबसेंट एबसेंट, एब पे ए पे पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस है, तो यहां सेंट स पे यानी एस पे स्ट्रेस है। एबसेंट एबसेंट। कॉन्सर्ट कंसर्ट। इसी तरह से कॉन्डक्ट कंडक्ट। हिज कॉन्डक्ट इज नॉट गुड, हिज कॉन्डक्ट इज गुड, उसका तरीका जो है, सलूक जो है, बर्ताव जो है वो अच्छा है। हिज कॉन्डक्ट इज गुड। द एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड इन द हॉल, कंडक्टेड कंडक्ट, कॉन्डक्ट कंडक्ट। इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेंट कंटेंट। यहां हम पढ़ेंगे कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रास्ट कंट्रास्ट, कॉन्वर्ट कन्वर्ट। यहां हमने पढ़ना है डेक्रीज डेक्रीज, और यहां पढ़ना है डिक्रीज डिक्रीज, डेजर्ट डिजर्ट डेजर्ट डिजर्ट। तो इसी तरह से एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट, तो यहां पढ़ना है एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट। ऑब्जेक्ट 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 चीज, ऑब्जेक्ट एतराज करना।
absent, 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 absent. He is absent in the class. I absented him in my register. Produce, पैदावार, produce. Produce your book before me. Protest, protest. Concrete, concrete. Record, record. Record. Refuse, refuse. Refuse, कचरा वगैरह. Refuse, इनकार करना. Rebel, बागी. Rebel, बगावत करने वाला. इसी तरह से बहुत सारे लंबा चौड़ा लिस्ट है. इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी है, वन सिलेबल वाले वर्ड, जिनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है जब उनको एज वर्ब पढ़ते हैं या एज नाउन पढ़ते हैं. मिसाल के तौर पे हम हाउस पढ़ते हैं. हाउस ये तो नाउन है, लेकिन जब हम एज वर्ब इसको इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे, तो हाउस पढ़ना है. इसी तरह से एडवाइस एज नाउन. एडवाइस, एडवाइस, नसीहत करना, तो एज वर्ब. दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक्स.